आपने देख लिया। लेकिन क्या हो गया है राहुल गांधी को, क्योंकि आज उनके खिलाफ देश के प्रतिष्ठित लोगों ने खुला पत्र लिख डाला। देश के दरअसल 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने यह खुला पत्र लिखा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर इसमें निशाना साधा गया है। इस पत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की गई है। 272 प्रतिष्ठित नागरिकों में 16 जज हैं, 14 राजदूत हैं, एम्बेसडर्स, 123 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। सभी ने इस खुले पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों की निंदा की है। चुनाव आयोग को बदनाम करने के प्रयासों की भी निंदा हुई है। बिहार का चुनाव परिणाम आने के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग के प्रति हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के कई उम्मीदवारों को 1,22,000 के आसपास वोट मिलने के संयोग को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। बाकायदा बिहार चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, संसद से सड़क तक हम प्रदर्शन किया था। तो राहुल गांधी कथित रूप से वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी चुनाव आयोग को निशाने पर लेते रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद 272 देश के प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधे निशाना साध दिया है। तो अब सवाल यही है कि क्या इस पत्र का जवाब आएगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी पर बुद्धिजीवियों के चौतरफे हमले के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बचाव में उतरे। उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी के आरोपों को सही बताया, बल्कि यहां तक कह दिया कि बिहार में घूसखोरी से बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सरकारी योजनाओं के तहत मतदाताओं के खाते में मतदान के दौरान पैसे भेजे गए हों। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि बिहार के पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और बीजेपी अपनी मनमानी करती रही। चुनाव चल रहे हैं और बट रहे हैं। 400 रुपये दिए उन्होंने, पेंशन 1100 कर दी उसको। वो बढ़ते गए, पोलिंग दिन तक बढ़ते गए। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। राजस्थान में हमारे यहाँ पे स्कीमें थी 2 साल पहले की, 2022 की थी स्कीम मोबाइल बांटने की। इमीडिएटली बंद हो गई चुनाव शुरू होते ही। पेंशन बढ़ रही थी, वो बंद हो गई। अन्नपूर्णा योजना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। वहाँ इलेक्शन कमीशन देखता रहा, कोई रोका ही नहीं। कई कारण होंगे, उसमें एक कारण ये भी मुख्य रूप से है, एक महिला बिहार जैसे प्रदेश के 10,000 रुपये का मतलब खाली एक महिला का वोट नहीं है, पूरे परिवार के वोटों का असर पड़ा वहाँ। इस प्रकार की हरकतें हुई वहाँ पर। तो कांग्रेस के धुरंधर अशोक गहलोत यही नहीं रुके, बल्कि बीजेपी सहित पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कहा कि वो फिक्र ना करें, कांग्रेस में टूट की संभावना नहीं है, क्योंकि छोटे से बड़ा हर नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया राहुल के साथ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में बयान दिया था कि कांग्रेस में एक बार फिर विभाजन हो सकती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पीएम के इसी तंज पर अशोक गहलोत ने पलटवार किया। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी के भविष्यवाणी को सही ठहराया। और प्रधानमंत्री जी ऊपर से कहते हैं कि अभी कांग्रेस का सफाई हो गया, इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो सोनिया जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, उनके नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। और जो चुनौतियाँ पेश की गई देश के सामने एनडीए गवर्नमेंट द्वारा, ध्रुवीकरण भी कर दिया है, जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, दबाव में ले लिया जुडिशरी को या इलेक्शन कमीशन को भी, इन सब का मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं। चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब लोग मिलकर के मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के नेता कई बयानों में विभाजित दिखते हैं। एसआईआर को लेकर बयानबाजी करते हैं, कई लोग सहमत नहीं होते। राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस बुरी तरह विभाजित है। तो प्रधानमंत्री ने तो सही कहा है, एक न एक दिन तो विभाजन होना है। अशोक गहलोत तो खुद ही नाराज रहते हैं। सचिन पायलट उनके बीच में बड़ा विभाजन है, पहले भी विभाजन दिखा था। तो अब वो
अशोक गहलोत ये बताएं कि वो विभाजित हैं या नहीं हैं। तो लबलुबाब ये कि कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करते रहे। फिर चाहे चुनाव आयोग हो या फिर सीबीआई या फिर ईडी या सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी। लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस को सबसे ज्यादा आसान लगता है दूसरों को कटघरे में खड़ा करना और हार का ठीकरा उसी पर फोड़ देना। लचर संगठन या फिर चुनावी रणनीति बनाने में चूक के लिए क्या कांग्रेस भी जिम्मेदार है, इसको लेकर के कोई बयान अब तक नहीं आया। नई रणनीति पर काम कांग्रेस में होती नजर नहीं आती है और इसकी वजह से वो लगातार कमजोर भी हो रही है। जानकार कम से कम यही मानते हैं बीजेपी अपनी आक्रामक चुनावी रणनीति संगठन की ताकत पर फोकस करती है। नतीजा चुनाव दर चुनाव कमर खिलने में सफलता मिल रही है, लेकिन कांग्रेस है कि सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं में ही ज्यादातर अपना वक्त गंवाती नजर आ रही है।